प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करे जाते हैं। इसलिए बच्चों आज के क्लास में हम लाए हैं 100 ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाते हो। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, देखो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, कई बार पूछे गए सवाल है। देखिए पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है बच्चों, लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। और पहला नंबर सवाल पूछा गया आवेश का विमा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पूछा गया द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, तो आपको पता होगा सर चार्ज के लिए Q बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर IT होता है। धारा का हम एम्पियर लिखते हैं और टाइम का टाइम रह गया। किस ऑप्शन में AT दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आवेश का मात्रक पूछा तो कूलम लगा देना। क्या लगाओगे बच्चों, आवेश का मात्रक कूलम होता है और ये विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। सारे चीजों को क्लियर करते चलो और आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखो। चलो अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, इस 100 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है बच्चों, देखो पूछा जा रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होगा सर आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो Q/A होता है। चार्ज का कूलम हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि हम कहेंगे सर कूलम बटा में क्या होगा, कूलम बटा में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी, ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। सारे प्रश्नों को याद करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने बच्चों। तीसरा नंबर सवाल है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, आवेश बटा में द्रव्यमान निकालना है बच्चों। क्या होता है तो आपको पता होगा सर इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम प्रति केजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा में द्रव्यमान। इसको अगर निकालते हो आपको पता होगा सर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो आपको पता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है। अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र आपसे पूछा गया, कैसा होता है बच्चों, संरक्षी होता है क्या। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 का ए लगा दो और सारे प्रश्नों का आंसर को आप लोग चैट सेक्शन में लगाते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी याद हो पाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवा नंबर सवाल देखो। अब से भाई अब अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इस क्लास को जरूर देखना, बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। देखो ये पूछा जा रहा है इनमें कौन सी राशि अदिश है। अदिश राशि बताओ कौन सा होता है, तो आपको पता होगा एक हमारा सदिश राशि होता है और दूसरा अदिश राशि होता है। आवेश भी हमारा अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है। उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों कौन सा, अदिश राशि। ओके बच्चों याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र के शक्ति की होती है, दिशा की होती है, आवेश की प्रकृति की होती है। तो इनमें से सभी लगा सकते हो क्या बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो 7 नंबर सवाल है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा
बढ़ाई जाती है तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा 7 नंबर सवाल का जवाब? तो आप लगाओगे सर U बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपन में क्या होता है बच्चों? R होता है, यही वाला तो होता है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं बच्चों तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? ये हमारा क्या होता है? घट जाता है। और यही हमसे पूछा गया है क्या होगा, मतलब डिक्रीज होता है। ये ऊर्जा क्या होता है? घटता। अगर हम R को यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या होगा? ये घटेगा अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है? फैराड किसका मात्रक है पता है क्या बच्चों आपको? फैराड आए, माइक्रो फैराड आए, या फिर पिको फैराड आए, या फिर खाली फैराड आए, ये तीनों जो मात्रक है ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है। और विद्युत धारिता को C के द्वारा डिनोट करते हैं। और C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा में V होता है। चार्ज का कूलम हो गया, और वोल्ट का वोल्ट लिख लो, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट जो मात्रक होता है ये भी विद्युत धारिता का ही मात्रक होता है। और बच्चों फैराड हमने बताया, तो 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 फैराड बराबर आप लिख सकते हो सर 1 कूलम पर वोल्ट होता है, जो कि हमारे पास यहाँ दिया गया, यही वाला तो है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 का क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी लगाना आप लोग। और जितना भी मैं अलग से फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों उसको दिमाग में एकदम सेट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है। ये फॉर्मूला भी आजकल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते बच्चों, 9 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। बता दो आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? लगा दो ना सर, 0 होता है। 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है किसी चालक की धारिता क्या होती है? तो बच्चों अभी तो हमने बताया, देख रहे हो कैसा फॉर्मूला आ रहा है। हमने बताया कि सर चालक की धारिता को C के द्वारा डिनोट करते हैं, और C बराबर Q अपॉन V फॉर्मूला है। और यही फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? Q अपॉन V। करेक्ट आंसर डी में दे दिया गया है। किस में दिया गया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी लगा रहे हो आप लोग बच्चों, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थितिक युक्ति है जिसमें क्या उत्पन्न होता है? 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या उत्पन्न होता है? इसमें उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाई वोल्टेज ये उत्पन्न करता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल पूछा गया, पिको फैराड किसका मात्रक होता है? तो बच्चों अभी हमने बताया, क्या बताया था? फैराड आए, माइक्रो फैराड आए, पिको फैराड आए, ये तीनों भी फैराड आ रहा हो तो ये विद्युत धारिता का मात्रक हो जाता है। अगर बच्चों आपसे कुछ पूछे, क्या पूछेगा सर? पूछ सकता है कि सर 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है? तो क्या लगाओगे? आप लगा देना सर माइक्रो फैराड पूछा गया है तो 10 टू द पावर -6 फैराड होता है। अगर 1 पिको फैराड पूछे बच्चों तो क्या लगाओगे? 10 टू द पावर -12 फैराड होता है। ये सब लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होगा? 10 टू द पावर 6 फैराड होगा। 1 पिको फैराड बराबर 10 टू द पावर -12 फैराड होता है। इतना याद रख सकते हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। वही वाला फॉर्मूला काम आ गया कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला है सर? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं? कई बार हमने बता चुका है। देखो इसमें कहीं भी हमें आवेश नहीं दिख रहा, यानी कि ये आवेश प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। होगा कि नहीं बच्चों? ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 14 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है क्या? 14 नंबर सवाल है, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? किसी भी धातु का परावैद्युत स्थिरांक आपसे पूछा जा रहा हो, धातुओं का परावैद्युत स्थिरांक अनंत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल देखो बच्चों, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई आपसे पूछ दिया गया बच्चों, क्या लगाओगे? वोल्ट लगा सकते हो क्या? 15 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी लगाओ क्या बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर पूछे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है? ई बराबर हम लिखते हैं कि सर W अपॉन Q होता है। ये वाट का क्या होता है? ML2 हो जाएगा। क्या होता है बच्चों? ML2 हो गया, T इनवर्स 2 हो गया। यहां से अगर लिखते हो और बटा में क्या हो जाएगा? और बटा में हमारा AT हो जाएगा ना। अगर यहां से निकालते हो तो ML2 हो गया, T इनवर्स 3 हो गया, क्योंकि ये एक T ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और A इनवर्स होगा। ये किसका विमीय सूत्र है बच्चों? ये विद्युत वाहक बल का है।
अगर पूछे विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो देख रहे हो ना विद्युत विभव वाला फॉर्मूला, यानी कि यही वाला विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों के लिए ये विमीय सूत्र है बच्चों, ध्यान में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विमीय सूत्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़े बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया। 16 नंबर सवाल है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला काम आएगा। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, V बराबर W/Q वाला फॉर्मूला है। W का जूल होता है, वाट का जूल होगा, चार्ज का कूलम, यानी कि आपसे पूछा जाएगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कूलम होता है। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों, ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 17 नंबर सवाल देखो पूछा गया है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, लाल रंग का बीबी रोय जीबी, यही वाला फॉर्मूला बीबी रोय जीबी, मतलब बीबी किसके लिए, जीबी के लिए रो रही है बच्चों। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 6, किसके लिए, रेड के लिए 2 है ना, देखो 2 लिखा है, करेक्ट आंसर सी होगा। ब्लैक के लिए पूछता 0 लगाते, ब्राउन के लिए 1 लगाते, ऑरेंज के लिए 3 लगाते, येलो के लिए 4 है, ग्रीन के लिए 5 और ब्लू के लिए 6 है। इतना को याद रख सकते हो कि नहीं, यस नो। एक बार थंब वाला इमोजी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लगा दो बच्चा पार्टी, अगर क्लास समझ आ रहा हो तो, और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, तब मजा आता है एकदम पढ़ाने में, इसलिए सारे बच्चे क्या करोगे, क्लास के लाइक वाले बटन को दबा देना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल 18 नंबर सवाल है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला पढ़े हैं सर, V² बराबर R पढ़े हैं, हमें प्रतिरोध को आधा करना है तो V² बटा में क्या होगा, V² बटा में R होगा, और बाई 2 करना, आधा करना है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, V² गुना में 2 बटा में R, मतलब ये 2 गुना हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल देखो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से, तो तापमान के बढ़ने से किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इंक्रीज होता है, करेक्ट आंसर 19 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 20 नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती बच्चों, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। 20 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखो पूछा गया, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चा पार्टी, पता है क्या आप लोगों को, किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, किसका बच्चों, विद्युत ऊर्जा का। 21 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है, कैसी होती है बच्चों, अपसरित होती है, 22 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, समेशन I बराबर 0, किरचॉफ का पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, वही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, ध्यान में रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 24 नंबर सवाल है, विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे, किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, किससे बच्चा पार्टी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों, तो वो हमारा हो जाता है आप सारी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है कि हमने आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक ऐसा नोट्स तैयार किया है जिससे कि अभी से भी पढ़कर आप लोग 90+ ला सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। हमने तैयार किया है 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों का हमने चार्ज रखा है मात्र 199 बच्चा पार्टी। देखो 199 में अगर भाई कम से कम आपका 250+ नंबर आ रहा है, किस विषय में, 3 विषय मिलाकर, हिंदी और इंग्लिश को तो छोड़ ही दो भाई, ये तीनों को पढ़ लेते हो तो 90 करके ऐसे नंबर आएगा। हाँ लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, इतना को पढ़ लेते हो, अगर लगता है कि सर कुछ
नहीं पढ़े हैं तो भाई हमसे जुड़ो ना, इस तीनों सब्जेक्ट को हमसे पीडीएफ ले लो, उसके बाद पढ़ लो, उसके बाद हमें बताना सर एग्जाम में बहुत अच्छा गया। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो पीडीएफ के लिए बच्चा पार्टी, तो जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनाए हैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किया गया है, इसलिए उसको जरूर पढ़ लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए। चलो 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो नहीं है वो बताना है, जल्दी जल्दी से बता दो। तो आपको पता होगा सर फाई बराबर बी इंटू ए वाला फॉर्मूला पढ़े है ना, वो सब मिलाते हैं तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर एम्पियर स्क्वायर जो है ये किसी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो होता है, गॉस होता है, ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 27 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर लगा है तो 0 होगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, सिर्फ एमीटर होता है तो बहुत कम होता, वो आदर्श वोल्टमीटर होता तो अनंत लगाते। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। चलो 28 नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? जब किसी भी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा सीधे रूप से बढ़ती है बच्चों। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो 29 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है किसके? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान जो समानुपाती होता है वो विक्षेप होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये सबको पता है सर, और ये निर्दिष्ट करती है, निर्दिष्ट होती है किसके, किस दिशा से किस दिशा की ओर, ये बताना है आप लोगों को। ये होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर mb 1 माइनस कोस थीटा, किसमें दिया गया है? W बराबर mb 1 माइनस कोस थीटा। बच्चों 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलो, एकदम ईमानदारी से आंसर को लगाते चलो, और लास्ट में एकदम ईमानदारी से बता भी देना कितना सही कर पाए हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 32 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर नमन कोण पूछे तो 0 डिग्री होता है, इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी? 0 हो जाता है। 33 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है बच्चों? कई बार हमने बता चुका है, घटता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? घटता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछे चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है, ये अभी हमने जस्ट बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, लेंज का नियम संबद्ध है, किससे संबद्ध होता, जुड़ा हुआ किससे है? तो ऊर्जा संरक्षण से। करेक्ट आंसर सी होगा सर 35 का। चलो 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? ये सब देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई बराबर फॉर्मूला होता है B इंटू ए। क्या होता है बच्चों? B इंटू ए। बी हमारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं बच्चा पार्टी, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके बाद एरिया क्या होता है बच्चों? ये हमारा, ये क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाले तो वेबर बटा में मीटर स्क्वायर हो गया, और एरिया का तो आपको पता होगा सर मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हो गया, कहाँ पे? तारों के शहर में। बचा कौन सा? वेबर बचा ना, यही तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व
वाई, ये सब का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है बच्चा पार्टी? हेनरी होता है। अगर 1 हेनरी बराबर पूछे कितना होता है, वो हमारा 10⁻³ मिली हेनरी होता है, यानी कि कह सकते हो 1000 मिली हेनरी होता है। सर इतना को लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली जो उत्पन्न करता है वो सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 39 नंबर सवाल देखिए, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा है जिसका नाम है डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट है बच्चों? डायरेक्ट करंट है, और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन बच्चों यहां तक आ गए हैं तो मैं बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा याद कर लीजिएगा किसे कहते हैं, और इस दोनों में अंतर को ज्ञात कर लेना। 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में भी पूछ देता है ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 40 नंबर सवाल देखो, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? पूरे चक्र में हमारा जो होता है माध्यमान वो 0 होता है। पूरे चक्र में 0 होता है, और अर्ध चक्र में होता है 2I0 बटा में पाई होता है। ये होता है अर्ध चक्र के लिए ये है, और पूर्ण चक्र के लिए ये है। तो पूर्ण के लिए पूछा गया तो हमारा 0 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन बच्चों अर्ध चक्र के लिए ये है, तो जरूर याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात रहे, प्रतिरोध रहे, प्रतिबाधा रहे, धारितीय प्रतिघात रहे, ये सब मात्रक ओम होता है। क्या होता है बच्चों? ओम हो जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? घटने वाला जो है वो वोल्टेज होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो घटती है वो वोल्टेज है। 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और बच्चा पार्टी ये पिछले साल के लिए हमने गेस करवाया था, और एक लाइन से 3 क्वेश्चन एक ही, जैसे 43 है, 44, 45 ऐसे करके 3 क्वेश्चन लगातार आया हुआ था बच्चा पार्टी। इसलिए जितना भी मैं बताऊंगा सारे प्रश्नों को जरूर याद करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम सब्जेक्टिव जितना गेस करवाए हैं उसमें लिखे हैं, उस पीडीएफ को आप लोग जरूर लीजिएगा। 70 इस पे कांटेक्ट करिएगा आप लोग। 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। 199 में दिया जाएगा भाई। ओके, तो जरूर कॉल करिएगा आप लोग। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये हमने बता दिया। चलो 44 नंबर सवाल है, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? आरसी का विमीय सूत्र यानी कि रेजिस्टेंस भी है और धारिता भी है। यानी कि रेजिस्टेंस का आर बराबर भी बटा में आई फॉर्मूला है, और गुना में क्या होगा? सी क्यू बटा में भी फॉर्मूला ये भी होता है। यहां से अगर निकालते हो भी बाई आई हो गया, गुना में क्यू का क्या होता है बच्चों? आई टी होता है। आई टी फॉर्मूला पढ़े हो ना, आई टी हो गया, बटा में भी हो गया। यहां से निकालते हो भी कट गया, आई आई कट गया, बचा कौन सा? टी बचा। और देख लो किस में टी सिर्फ बचा हुआ है, टी किस में बचा हुआ? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टी ऑप्शन नंबर डी में बचा हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 45 नंबर सवाल देखो, एसी परिपथ में केवल शक्ति केवल व्यय होती है किसमें? तो वो प्रतिरोध में। करेक्ट आंसर ये होगा, अल्टरनेटिंग करंट में शक्ति जो केवल व्यय होती है वो प्रतिरोध में होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? निम्नलिखित में कौन है जो एक संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध है बच्चों? वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि हर एक बार ये छाप देता है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा बच्चों। कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी नीचे में दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है मतलब ये ध्वनि तरंग कहां से आ सकता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, ये रहा, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम जो होता है वो किसके लिए होता है ये बताना है आप लोगों को। न्यूनतम होता है गामा किरणों के लिए। किसके लिए बच्चों? गामा किरणों के लिए। आप बोलोगे सर अधिकतम किसके लिए होता है? तो अधिकतम होता है रेडियो तरंग के लिए। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनवर्स 1/2 का मान किसके बराबर में होता है? किसके बराबर होता है बच्चों ये बताओ आप लोग। तो वो जो बराबर होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। कहोगे सर 51 का करेक्ट आंसर ए होगा। प्रकाश की चाल पूछे तो 3 गुना में 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है बच्चों। अगर पूछे एक वर्ष में प्रकाश की चाल कितनी है तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है बच्चा पार्टी? 12 होता है या फिर 15 होता है? 12 होता है भाई। ओके चलिए ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो क्या पूछा जा रहा है आप लोग। शायद यहाँ 15 होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होती है? जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर में, तो वही वाला पूछ दिया गया। पी बराबर कितना होता है? 100 बाय फोकस दूरी होता है, लेकिन फोकस दूरी 20 दिया गया बच्चों। 20 पंचे का 100 होता है। 5 डायोप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। किसमें बच्चा पार्टी? निर्वात में। याद रहेगा कि नहीं? यस नो? एकदम क्लास समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक करते चलना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? सबसे कम बैगनी के लिए है और सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग के लिए होता है। ये भी याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, प्रकाश यहां देखो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है कौन? ध्रुवन। सही जवाब सी है। ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चों, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी भी पूछे तो वो भी हमारा अनंत ही हो जाता है। ये दोनों चीजें आपको क्या करना है? याद रखना है। 58 नंबर सवाल देखो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हमने बताया था किसी भी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति हमारा लेंस की क्षमता कहलाती है। और यहां से अगर इसका मात्रक पूछे, एक हमारा मात्रक मीटर इनवर्स होता है और दूसरा डायोप्टर में होता है। ये दोनों मात्रक याद रख लो, एक हमारा एसआई मात्रक है और दूसरा प्रचलित मात्रक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जो होता है वो वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण होता है। 59 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 60 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कैसी होती है? संपर्क में दो लेंस रखा गया है तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर P1 प्लस P2 फॉर्मूला है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल का जवाब सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल 61 नंबर सवाल देखो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 का ए लगा लो आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बेलनाकार लेंस जो है ये अबिंदुकता को दूर करती है और अबिंदुकता किसमें दिया गया जिसका अंग्रेजी होता है एस्टिग्मेटिज्म। करेक्ट आंसर सी होगा। ये जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस हुआ, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस दूर करता है और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस दूर करता है। ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मनुष्य के आंख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? वास्तविक और उल्टा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है बच्चों? लगाओ क्या होगा इसका सही जवाब? तो वो तीव्रता होता है। क्या होता है? इंटेंसिटी होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिका जो है यह हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया था बच्चों। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछे प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो वो दिए थे न्यूटन साहब। अगर द्रव्य तरंग सिद्धांत की प्रकृति पूछे वो दिया था डी ब्रोगली साहब ने। ये सब आप लोग क्या करोगे? याद
याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है आप लोगों से बच्चों। 66 नंबर सवाल देखो पूछा गया, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है बच्चों? प्रकाश का व्यतिकरण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? विराम द्रव्यमान 0 होता है बच्चों, ये हमने कई बार बता चुका है। फोटोन क्या होता है? आवेश रहित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो बच्चों। 68 नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? जल्दी जल्दी से बताओ 68 का करेक्ट आंसर। तो वो निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 69 नंबर सवाल देखो, फोटो सेल आधारित है किस पर? फोटो सेल जो आधारित होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किस पर बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल है, प्लांक स्थिरांक का विमा क्या होता है? वही वाला फॉर्मूला याद आया कि नहीं? ई बराबर क्या होता है बच्चों? एच न्यू होता है। हमें क्या निकालना है? एच निकालना है। प्लांक कांस्टेंट निकाला तो ई बाई भी हो जाएगा। भी होगा। देख लो, एक हमारा ऊर्जा होता है और दूसरा हमारा आवृत्ति होता है। ऊर्जा के लिए क्या होता है बच्चों? ml2 हो गया और t इनवर्स 2 हो गया, और बटा में आवृत्ति का क्या होता है? टाइम इनवर्स हो गया। यहां से घटाते हो तो mlt हो गया, एक जाएगा तो वहां प्लस हो जाएगा, यानी कि t इनवर्स 1 हो गया, ml2 होगा, यहाँ पे 2 लगा है तो 2 t इनवर्स 1, यानी कि ml2 t इनवर्स 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर 1 नंबर सवाल देखो, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू। E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू होता है बच्चों। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है, इसलिए आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और सारे बच्चे बच्चा पार्टी क्लास को एक बार लाइक कर देना, ओके, जितने भी बच्चे नहीं किए हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो 72 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर को लगा दो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है वो हमारा बामर श्रेणी है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 73 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? Which of the following is not a fundamental particle? अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। करेक्ट आंसर सी होगा। 73 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या होता है बच्चों? नाभिकीय संलयन। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 74 का। 75 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, क्या नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो घट जाता है वो 2 से घटता है। किससे बच्चों? 2 से। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल देखो, कैथोड किरणें क्या होती है? जल्दी से बता दो। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे क्या करोगे बच्चा पार्टी? याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 77 नंबर सवाल है, नाभिक का घनत्व लगभग में कितना होता है? 2.29 इंटू 10⁻17 kgm इनवर्स 3 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल देखो, 1 AMU बराबर कितना होता है? जल्दी से बता दो बच्चों क्या होगा 78 नंबर सवाल का जवाब। ओके 1 AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर। करेक्ट आंसर ए होगा। 79 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन कौन है? कुल आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलो 80 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किसमें महत्तम भेदन क्षमता है? महत्तम भेदन क्षमता जो है वो गामा किरणों की है। किसकी है बच्चों? गामा किरणों की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल देखो, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखो, किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा
वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 83 नंबर सवाल देखो। 83 नंबर सवाल है, 6 गुणांक की ऐसा इकाई क्या होती है? 6 गुणांक का जो ऐसा इकाई होता है वो क्या होता है? तो वो हर्ज होता है। क्या होता है बच्चों? हर्ज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल देखो, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 84 नंबर सवाल है आपके सामने, क्या लगा रहे हो? 5 होती है क्या? करेक्ट आंसर सी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखो। 85 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? ये तो बताना पड़ेगा भाई, लेकिन सबका 12 लिखा गया, इसमें 12 है, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, मतलब अगर 12 का निकालते तो हमारा सही आंसर पता चल जाएगा। 2 से लगाओ, 2 छक्का 12 हुआ, शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर 2 तिया के 6 बचा, शेष कुछ नहीं है तो 0 लिखो। फिर 2 एकम 2 हुआ, उसके बाद शेष जो 1 बचा यानी कि 1100, 1100 करेक्ट आंसर ए में दिया गया, 1100। ऑप्शन ए लगा रहे हो बच्चों, बहुत ही अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल देखो। 86 नंबर सवाल है, डायोड का उपयोग किया जाता है किसके तरह? डायोड का उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर की तरह। किसके द्वारा बच्चों? रेक्टिफायर की तरह। 86 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 87 नंबर सवाल है, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? पी प्रकार का अर्धचालक है, मुख्य धारावाहक जो होता है वो क्या होता है? होल होता है। पी के लिए पॉजिटिव के लिए छिद्र होता है बच्चों, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? 25 का निकालना आसान है सर, कितना बार बता चुके हैं। 2 से लगाओ तो 2 12 दूना के 24 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 6 का 12, शेष नहीं बचा, 0 लिखो। फिर 2 तिया के 6, शेष नहीं बचा, 0 लिखो। 2 एकम 2 हुआ, शेष 1 बचा, यानी कि 11001, 11001 किस में दिया गया है? 11001 करेक्ट आंसर सी में दिया गया है। किस में बच्चों? 11001 है। 88 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल देखो, मूल गेट कौन कौन सा है? मूल गेट है एंड और नोट। कौन सा गेट है बच्चों? एंड और नोट करेक्ट आंसर डी होगा। मूल गेट कौन कौन सा है? एंड और नोट। याद रहेगा कि नहीं? सारे बच्चे बताते भी चलना। चलो 90 नंबर सवाल देखो, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है? ये मात्रक विहीन है भाई, इसका कोई मात्रक नहीं है, करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? सार्वजनिक तर्क द्वार कौन सा है बताओ? वो हमारा नैंड गेट होता है। कौन सा होता है बच्चों? नैंड गेट करेक्ट आंसर। 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा क्या बच्चों? बहुत अच्छे, सारे बच्चे लगा रहे हो क्या आंसर हमारे साथ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है, एक पूर्ण दिष्टकारी में, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? निर्गम आवृत्ति जो होता है बच्चों वो 100 हर्ज हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है बच्चों, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल सही है, 93 का ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल देखो। 94 नंबर सवाल है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो 30 से लेके 300 मेगा हर्ज में होता है। मेगा हर्ज में बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 95 नंबर सवाल देखो बच्चों, क्या पूछा गया? संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है? संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी बताओ बच्चा पार्टी। 36,000 किलोमीटर है क्या बच्चों? 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल देखो, संकीर्णन का मापन किया जाता है। संकीर्णन का जो मापन होता है वो किस में होता है? डेसिबल में होता है। किस में होता है बच्चों? डेसिबल में होता है। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या? आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। 0 तथा 1 के बीच है। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 98 नंबर सवाल देखो,
98 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों की तरह कार्य करता है उसे हम लोग मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मॉडेम कहते हैं। 98 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 99 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है बच्चों? गोलाकार होता है। 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर सवाल देख लो, आपके सामने है। बताओ 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों ने पढ़ा है सर Q बराबर N ही होता है। देखो हमारा N नंबर दिया गया है, कूलम भी दिया गया है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना है तो क्या लगाओगे सर? हमें Q निकालना है ना, तो Q बराबर N ही लिख दिए। हमें निकालना क्या है? नंबर निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो N बराबर की लिखेंगे? E बटा में क्या होगा बच्चा पार्टी, या फिर Q बटा में E लिख सकते हो। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हो Q बटा में E हो गया। चार्ज 1.6 इंटू चार्ज देखो कितना दिया गया है, चार्ज हमारा है 8 है, 8 दिया गया तो 8 लिखो, बटा में हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर यहाँ से करते हो तो हमारा क्या होगा? 8 बटा में होगा 1.6 गुना 10 पर पावर, यहाँ पे 10 पर पावर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि हम गुना में 10 पर पावर 19 को ऊपर भेज देते हैं, माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बटा में इसका पॉइंट उड़ाए तो हमारा 0, यानी कि 16 पंच 81 हो गया। बराबर में 5 गुना 10 पर पावर 19 किस ऑप्शन में दिया गया है? 5 गुना 10 पर पावर 19, करेक्ट आंसर ए होगा। 100 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आज का क्लास बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और उस पीडीएफ को लेना चाहते हो जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं बच्चों, क्योंकि हम बता दें पिछले वर्ष भी हमने बच्चों को लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए दिया था तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, और बच्चा पार्टी ये हमने खुद आपके लिए तैयार किया है। तो इस नोट्स को लेने के लिए 70 70 82 यहाँ पे लिख लो, 70 70 82 16 85, तो जरूर जुड़िएगा, इस पे कॉल या मैसेज करिएगा, आपको दे दिया जाएगा मात्र 199 में। भाई 199 आजकल मेला में खत्म हो जाता है, इसलिए क्या करोगे 199 का भाई खर्च करो, उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का काम हो जाएगा उसी में। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।